Bismillahirrahmanirrahim. Our very respected parents, honorable teachers, and sweet little students. Assalamu alaikum. My all dear students, open your English Rock Mark Book 2. Yes. Have you opened your book 2? On book 2, today we will solve page number 15. लेसन नंबर 2 की ग्रामर एक्सरसाइज करने वाले हैं हम आज और बहुत मजे का इंटरेस्टिंग और इजी कॉन्सेप्ट है। मेरे सब प्यारे प्यारे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट तो पहले से ही अच्छे से आता है। आज हम दोबारा से इसकी कुछ रिवीजन करेंगे और इसको और अच्छे तरीके से समझेंगे। सो आर यू रेडी? हैव यू ओपन पेज नंबर 15? शाबाश प्यारे बच्चों। पेज नंबर 15 पे आज का हमारा टॉपिक है common nouns and proper nouns. Yes, but listen, पहले मैं थोड़ी सी आपकी असेसमेंट लूंगी। कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स करने से पहले जरूरी है कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चे मुझे बताएं व्हाट आर द नाउन्स। नाउन्स होते क्या हैं जी, बताइए जरा मुझे। व्हाट आर द नाउन्स? नाउन्स आर द नेम ऑफ सम पर्सन, प्लेस और थिंग और अ क्वालिटी और अ स्टेट। किसी भी चीज के नाम को, इस्म को इंग्लिश में नाउन बोलते हैं। पता है ना आप सबको ये बात अच्छे से। नाउन की जब हम काइंड्स करते हैं, नाउन मुख्तलिफ किस्मों के होते हैं ना, जब हम नाउन की काइंड्स पे बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन्स को। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डू टू काइंड्स ऑफ नाउन्स, प्रॉपर नाउन, से आफ्टर मी, प्रॉपर नाउन्स एंड कॉमन नाउन्स। यस। अच्छा बेटा, किताब पे देखने से पहले हम कुछ जनरल एग्जाम्पल्स से बात करते हैं। हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, उनके मुख्तलिफ नाम होते हैं। कुछ नाम खास नाम होते हैं, स्पेसिफिक नाम होते हैं जो किसी सिर्फ एक चीज़ से जुड़े हुए होते हैं। उन नामों को हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। कुछ नाम आम नाम होते हैं, कॉमन नेम्स होते हैं जो मुख्तलिफ चीज़ों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उन नामों को हम कॉमन नाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम माउंटेन कहते हैं, माउंटेन इज अ वर्ड। दुनिया में तो बहुत सारी माउंटेन्स हैं और तमाम माउंटेन्स को हम माउंटेन्स बोलते हैं। लेकिन तमाम माउंटेन्स अपने कुछ इंडिविजुअल नेम्स भी रखती हैं। कुछ तो आम पहाड़ियाँ होती हैं, माउंटेन्स, दैट्स इट। लेकिन कुछ खास नाम है पहाड़ों के, लाइक K2 is a name of a specific mountain. So K2 is proper noun and mountain is common noun. शाबाश, आपको ये बात समझ में आ गई। Now look at page number 15. इस पेज नंबर 15 पे जरा आप गौर से देखें। आपको नजर आ रहा है यहाँ पर कुछ तस्वीरें बनाई गई हैं। सबसे पहली तस्वीर माउंटेन की है, फिर उसके बाद एक गर्ल की तस्वीर है, फिर एक हॉस्पिटल की तस्वीर है और उसके बाद एक स्कूल की तस्वीर है। इस पूरे के पूरे कॉलम में ऊपर प्रॉपर नाउन शो किए गए हैं और नीचे कॉमन नाउन शो किए गए हैं। अब सबसे पहली तस्वीर में जो आपको पहाड़ नजर आ रहा है, माउंटेन नजर आ रही है, इसके लिए जब हम माउंटेन का वर्ड यूज करते हैं दैट इज अ कॉमन नाउन, but when we say it a K2, that is a proper noun. Yes, same is the case with the second picture. In the second picture we can see a girl. There are a lot of girls. किसी भी यंग लड़की को हम गर्ल बोलते हैं। गर्ल तो कोई भी हो सकती है, but Jessica is one. इस लड़की का नाम क्या है? Jessica. Jessica is proper noun and girl is common noun. Understand? गर्ल तो आप किसी भी लड़की को बोल सकते हैं जिसका आपको नाम भी नहीं पता, आप कहेंगे शी इज अ गर्ल, वो एक लड़की है। लेकिन शी इज जेसिका। जेसिका इज अ प्रॉपर नाउन, एक खास लड़की का नाम है। समझ आ गई आप लोगों को? अगली तस्वीर देखिए, दैट्स अ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल्स तो दुनिया में बहुत सारी हॉस्पिटल्स है। आप कभी किसी हॉस्पिटल में गए हैं? आपने देखे हैं डिफरेंट हॉस्पिटल्स? हॉस्पिटल इज अ कॉमन नाउन। हर वो इमारत जिसमें मरीजों का इलाज किया जाता है, जिसमें हम पेशेंट्स को लेके जाते हैं इमरजेंसी में जल्दी से, और वहाँ पर बहुत से डॉक्टर्स होती हैं, नर्सेज होती हैं, मेल नर्स होते हैं और सब वहाँ पर काम कर रहे होते हैं, अकाउंटेंट और स्पेसिफिक रूम्स होते हैं। वो सब एक हॉस्पिटल का एटमॉस्फेयर होते हैं और तमाम हॉस्पिटल्स डिफरेंट होते हैं। और ऐसी तमाम जगह जहाँ पर मरीजों का ऐसे इलाज किया जाता है उन्हें हॉस्पिटल्स बोलते हैं। लेकिन हर हॉस्पिटल का अपना एक खास नाम होता है और वो तो बस अपना अपना नाम ही होता है ना। हम तमाम हॉस्पिटल्स को तो हवा मेमोरियल हॉस्पिटल नहीं ना बोल सकते। हवा मेमोरियल तो किसी एक हॉस्पिटल का नाम है। ओके, इसी तरह से इस पिक्चर में भी हॉस्पिटल्स कॉमन नाउन है। और जो पिक्चर में आपको हॉस्पिटल नजर आ रहा है, इसके टैग के ऊपर, इस हॉस्पिटल के ऊपर क्या नाम लिखा हुआ है?
इसके ऊपर लिखा हुआ है ग्लैनफील्ड जनरल हॉस्पिटल। ये ग्लैनफील्ड का जनरल हॉस्पिटल है। ये इसका क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। शाबाश। अब लास्ट पिक्चर में हमें स्कूल नजर आ रहा है। दुनिया में बेशुमार स्कूल है, हर शहर में, हर स्ट्रीट में डिफरेंट स्कूल्स है ना। इन तमाम स्कूल्स को हम जब सिर्फ स्कूल के नाम पे बोलते हैं, इट इज अ कॉमन नाउन, बट व्हेन वी गिव इट अ स्पेसिफिक नेम दैट बिकम अ प्रॉपर नाउन। व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल? Millard Schools and College. That's a proper noun of a specific school. Okay. Now look at this picture. What is the name of this school which is in the picture? Oxford Public School. Yes, it is the name of a specific school. So K2, Jessica, Glenfield General Hospital and Oxford Public School is a proper nouns. और नीचे देखें mountain, girl, hospital and school. These all are the common nouns. Is it clear to you? I hope so कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। अब जल्दी से हम नीचे लिखी हुई इसकी डेफिनेशंस को पढ़ते हैं और आप लोगों ने ये डेफिनेशंस दोबारा से अच्छी वाली लर्न कर लेनी है। ओके, बट डू हैव द कॉन्सेप्ट। डेफिनेशन लर्न करने के बावजूद अगर कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर आपको समझ नहीं है कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में फर्क क्या है, तो फिर आपको इस डेफिनेशन को लर्न करने का कोई फायदा नहीं। बट हैव कॉन्सेप्ट प्रॉपरली। कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से आपके दिमाग में जरूर बैठना चाहिए। Now I'm gonna read from the book proper nouns. A proper noun is the name of a particular person, place or thing. समझ आ गई आपको? For example, persons, James, Edward, William. हम कुछ खुद से भी बता सकते हैं। आयशा, नादिया, उमर, उस्मान. These are the specific names ना. So places, Canada, London, Hyde Park. अब आप अपनी कोई स्पेसिफिक प्लेसेस बताएं, अपनी फेवरेट चीजें। शालामार पार्क, फैसल मॉस्क, ये जगह है ना मुख्तलिफ, लेकिन ये खास जगहों के नाम है, सिर्फ प्लेस नहीं है। ओके, तो ये हो गए प्रॉपर नाउन्स। थिंग्स में देखिए, कोका कोला। कोका कोला इज द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक ड्रिंक, सो इट इज अ प्रॉपर नाउन। ओके, द आईफल टावर। The Eiffel Tower is the one in the whole world, so that is a proper tower. So that is a proper noun of something. Okay, the Eiffel Tower, मीनारे पाकिस्तान. Okay, ये तमाम चीजों के खास चीजों के नाम है, proper nouns है। Okay, note the first letter of proper noun is always capital. Names of months and days are also proper nouns. ये बात आप लोगों ने याद रखनी है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कि जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं ना, इनका फर्स्ट लेटर हम हमेशा कौन सा लिखते हैं? कैपिटल। आपको याद होगा कि क्लास में टीचर जब आपको वर्ड लिस्ट करवाती हैं, वर्ड मीनिंग्स, वर्ड सिनोनिम्स या वर्ड सेंटेंसेस, तो फर्स्ट लेटर हम स्मॉल लिखते हैं, क्योंकि फर्स्ट लेटर हम सिर्फ उनका बड़ा लिखते हैं जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं। सेंटेंस के अलावा जनरली जब हम एक वर्ड लिखते हैं जो सेंटेंस में नहीं होता, सिर्फ एक वर्ड होता है, वर्ड लिस्ट होती है, उस वर्ड लिस्ट में फर्स्ट लेटर किसका कैपिटल होता है? प्रॉपर नाउन्स का। ये बात अच्छे से याद रखनी है आपने। कॉमन नाउन्स का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा नहीं, किसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा? प्रॉपर नाउन्स का। क्लियर? ये बात आपने ज़हन में रखनी है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए मंथ्स नेम और डेज ऑफ द वीक्स कौन से होते हैं। ये तमाम नाम, पहाड़ों के नाम, महीनों के नाम, शहरों के नाम, दिनों के नाम, ये तमाम प्रॉपर नाउन्स हैं। ओके, अब हम आते हैं कॉमन नाउन्स की तरफ। कॉमन नाउन्स की डेफिनेशन तो आपने ऑलरेडी की हुई है। अ कॉमन नाउन इज द नेम कॉमन टू इट्स काइंड, क्लास और ग्रुप। Jessica can't be used for all girls, but the noun girl is common to every girl. Girl, दुनिया में जितने भी गर्ल्स हैं, तमाम गर्ल्स को हम गर्ल कह सकते हैं, लेकिन जेसिका कुछ खास ही होगी। जेसिका कोई एक या दो लड़की होगी जिसका नाम जेसिका होगा, सबका नाम तो जेसिका नहीं है ना। आपका नाम क्या है? दैट इज अ प्रॉपर नाउन, बट बॉय और गर्ल इज अ कॉमन नाउन। ओके, अब आपके पास आ जाती है एक एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में आप लोगों ने टिक करना है तमाम कॉमन नाउन्स को और अंडरलाइन करना है तमाम प्रॉपर नाउन्स को। And over here you are going to do this activity by your own self. Okay, I'll just read all these words and you have to do the reading twice or thrice, and then you will tick and underline. You will tick all the common nouns and you will underline all the proper nouns. Okay, first word is lion.
लाइन इज नेम ऑफ एन एनिमल, और दुनिया में बहुत सारे लाइन्स होते हैं, तमाम लाइन्स को हम लाइन्स ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। और ये भी देख ले इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल और स्मॉल। अगर ये प्रॉपर नाउन है तो फर्स्ट लेटर तो कैपिटल होता। Yes, it is a common noun. Second word is South Africa. South Africa is the name of a specific place. So, is it a common noun or a proper noun? इसको अंडरलाइन करेंगे या टिक करेंगे, जल्दी से बताइए मुझे। Yes, it is a proper noun and we will underline it. In the same way, you will solve this whole exercise by your own self in a proper way. Okay. Now it's a turn to do the same exercise on your workbook. So, all my very dear students, open your Rockmark English workbook too. Quickly. Yes. Hanji, have you opened page number 7 from your workbook? On this page, we will do some exercises of common and proper nouns. अभी हम लोगों ने किताब के कॉमन और प्रॉपर नाउन का कॉन्सेप्ट पढ़ा ना, वहाँ से अच्छे से समझने के बाद, नीचे वाली एक एक्सरसाइज करने के बाद, अब हम यहाँ पर नाउन्स की कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। लेसन नंबर 2 द जीरोस एंड द लाइन में वर्कबुक के ऊपर फर्स्ट एक्सरसाइज नाउन्स की ही है। सबसे पहले वर्कबुक में नाउन की डेफिनेशंस दी गई हैं, जो आप लोगों ने खुद से पढ़ लेनी है, ठीक है। आपको पता है यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात लिखी गई हुई है, नाउन्स कैन बी प्लूरल और सिंगुलर। नाउन्स जो से हैं वो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं, जैसे गर्ल भी हो सकता है और गर्ल्स भी हो सकता है। गर्ल इज आल्सो नाउन एंड गर्ल्स इज आल्सो नाउन, okay, it can be singular, it can be plural. One more very interesting thing I want to tell you, before a noun, whenever we use any noun, before a noun we can use a, an, the or some, okay। हमने some, a और an और any की एक्टिविटी भी की हुई है ना। तो हम जब नाउन को लिखते हैं तो नाउन से पहले a girl, an elephant, इस तरह से इन तमाम चीज़ों को यूज कर सकते हैं। I will repeat, before a noun we can use a, an, the and some. Yes. Okay. Question number 1 की तरफ आते हैं, and my very dear students will solve it by yourself. Okay. Underline the nouns in these sentences. इस एक्टिविटी में हमें कुछ जुमले दिए गए हैं और ये जुमले आपकी किताब में से ही हैं। हमने कंप्रीहेंशन रीडिंग की, एक्सरसाइजेस की, उसके बाद तमाम कॉन्सेप्ट्स किए। तो इस पेज में मौजूद तमाम जुमले उन्हीं एक्सरसाइजेस से रिलेटेड है। आप लोगों ने खुद से इसकी प्रॉपर्ली रीडिंग करनी है। जहां पर आपको कुछ प्रॉब्लम होगी, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर सिबलिंग्स और योर पेरेंट्स, ओके। And then what you will do, you will underline all the nouns. Okay, I will solve just the first sentence for you. Giraffes are the tallest animals. अब इस सेंटेंस में नाउन्स कौन कौन से हैं? अंडरलाइन नाउन्स। जिराफ, जिराफ एक एनिमल का नाम है ना, ये नाउन है, अंडरलाइन इट। टॉलेस्ट तो क्वालिटी है, टॉलेस्ट तो नहीं ना हम अंडरलाइन करेंगे। एनिमल्स, एनिमल्स जो सा है ये भी नाउन है, अंडरलाइन एनिमल। अंडरस्टैंड? इस तरह से जिराफ और एनिमल्स को आपने अंडरलाइन कर दिया। In the same way, you will read all the sentences and you will solve this activity. Now I will discuss the activity number 2. Question number 2. Complete the sentences. Use words from the vocabulary bank. It is a very interesting and easy activity. आपको vocabulary bank में already words दे दिए गए हैं, वहाँ से उठा के अपने words नीचे filling the blanks में लिखने हैं। Lions, zebras, giraffes, again lions, lioness, lions, giraffe. ये वर्ड्स जो से है कहाँ पर आने हैं, यहाँ पर आपको हेल्प करेगी आपकी रॉकमार्क इंग्लिश टेक्स्ट बुक। यस, रॉकमार्क इंग्लिश बुक 2 में से आप बुक को खोल के वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं और इन तमाम वर्ड्स को आप फिलिंग द ब्लैंक्स में रखेंगे और अच्छे तरीके से इसको आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हम अपनी नेक्स्ट सिटिंग में करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है। आज का आपका कॉन्सेप्ट कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों ने अच्छे तरीके से कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन्स की बार बार प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग असाइनमेंट भी दूंगी। बुक और वर्कबुक की एक्टिविटीज करने के बाद आप लोगों ने अपने रूम और अपने घर में मौजूद कुछ कॉमन और प्रॉपर चीजों के नाम लिखने हैं और मामा और पापा से डिस्कस करने हैं। ओके, आई होप सो दैट यू विल एंजॉय दिस कॉन्सेप्ट अ लॉट। फॉर द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, बी विद अस and keep watching. Allah Hafiz.